ये सारे सीडलिंग्स अबाउट मूत्र विसर्जन हो गया इनका काफी। बट मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पपीते का प्लांट क्या होता है, अगर इसमें वाटर लॉगिंग ग्रो कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे बिना मतलब का पागलों की तरह अंजीर लुक लाइक, तो अंदर से ये रेड। चलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियोस बनाने जा रहा हूँ और मैं इसको प्रॉपरली कंटिन्यू करूँ, तो मैं आपको बता दूं मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आफ्टर डूइंग 6 मंथ्स ऑफ जॉब, मैंने गाजियाबाद में जॉब किया। उसके बाद से मेरा कुछ प्लान पहले से ही था, वैसे तो ये था फार्मिंग से रिलेटेड। तो अभी मैं पपाया फार्मिंग कर रहा हूँ राइट नाउ। और मेरे डॉग्स को तो आप जानते ही होंगे, तो उन डॉग्स की भी वीडियोज़ और मैं अपनी पपाया फार्म की वीडियोज़ और सारी चीज़ों को मैं आपको टू रियल डिट्टो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, कि जिससे अगर आप भी कोई फार्मिंग करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपके लॉसेस ना हो। क्योंकि मेरा कुछ लॉस हुआ है, वो मैं आपको वीडियो को कंटिन्यू करूंगा तो बताऊंगा। तो चलते हैं अपने फार्म पे और अपने डॉग्स के साथ। उसमें से मैं अपने एक डॉग को लूंगा जिसका नाम शैडो है, क्योंकि उसको मुझे लीस नहीं बांधना पड़ता है, पट्टा नहीं बांधना पड़ता है, वो ऐसे ही फ्रीली घूम लेता है, बहुत फ्रेंडली नेचर का है। तो इसलिए मैं उसको लेकर जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा मेरा फार्म और उसमें क्या नुकसान हुए हैं। और तो ये है मेरे घर का फ्रंट, और ये रहा, सॉरी ये तो लूना है, लूना, तो ये शैडो नहीं है, ये लूना है, ये है शैडो। ये बहुत आराम से जाता है। तो अभी मैं अपना बूट पहन लेता हूँ। जैसे कि खेत में हो रखे हैं बहुत सारे वीड्स, घास, तो उन घास, लंबे लंबे घासों में सांप, रेप्टाइल्स, ये सारी चीजें मिल सकती हैं, कीड़े मकोड़े, तो इसलिए ये बूट पहनना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो मैं अब शैडो को लेकर चल रहा हूँ। शैडो आ जाओ, चला जा खेत, आ जाओ, लेट्स गो, आओ। तो ये है शैडो, और शैडो चलेगा मेरे साथ कहाँ, फार्म पे। शैडो भाई मेरा आगे चल रहा है, शैडो खंडू डॉन, डॉन ही कह दें। ले, मूत्र विसर्जन हो गया इनका। चलिए जल्दी आइए, जल्दी आइए श्रीमान, चल सके। और ये रहा मेरा बाउंड्री एंड दिस इज माई फार्म। तो इसको कंसीडर तो नहीं कर सकते हैं वैसे कि बहुत अच्छा फॉर्म है, बट हाँ इट्स ओके। एक कोई भी चीज़ लगाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए तो बहुत बेटर है। तो फर्स्ट विल ओपन दी मेन गेट, ये बाहर से खुल गया, ये खुला अंदर से। शैडो की एंट्री होगी पहले, शैडो चलो अंदर। शैडो गया अंदर, अब शैडो यहाँ पे खड़ा रहेगा। इसको बंद करते हैं ताकि कोई जानवर हो छोटा मोटा वो ना आ सके। और ये रहा हमारा पूरा प्लांटेशन का खेत। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत हुई क्या मेरे साथ। आप कहीं भी देख नहीं पा रहे होगे पपीते का पेड़ एंड नथिंग यू कैन सी। आप पर ये आप देख सकते हो कि मैंने ड्रिप एंड ऑल लाइक मॉडर्न फार्मिंग की तरह मैंने इसको किया है, जिसमें मुझे फिजिकली बहुत मेहनत ना करनी पड़े। जैसे मैंने ड्रिप लगाया है और सारी चीज़ें की हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है वो है इसमें मल्चिंग ना करके। मल्चिंग नहीं करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि यहाँ पे बहुत सारी वीड्स, बहुत सारे घास हो गए, और जिनकी वजह से इंसेक्ट्स हो गए और बहुत सारे फंगस हो गए, वो सब आए हैं, और जिससे मेरे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं। और इस फार्म में मैंने लगभग 450 प्लांट्स लगाए थे पपीते के, जिनमें से मैं बता दूं आपको तो मुश्किल से 50 प्लांट्स बचे हैं। और इसका मुझे दुख तो है काफ़ी, बट मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि कुछ दिक्कतें हुई, कुछ चीज़ें गलतियां हुई। क्योंकि शुरू से मैंने इसको मैंने बिया, एक सीडलिंग से इसको मैंने इतना बड़ा ग्रो किया है। ग्रो बैग में इसको बड़ा किया, उसके बाद 30 दिन तक ग्रो बैग में रखा, इसको उतना बड़ा किया। उसके बाद इसको पूरे खेत को मैंने बनाया, इस पूरे खेत को मैंने बनाया खुद से। ये सारी चीज़ें, नालियाँ मैंने बनाई अपने हाथों से। और उसके बाद मैंने प्लांटेशन किया। गर्मी उस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही थी जब मैंने प्लांटेशन किया, और ड्रिप वाली सिस्टम जो है वो उस समय लग नहीं पाया था। तो उसमें क्या हुआ, पानी की भी कुछ कमी पड़ी, हीट भी बहुत ज़्यादा था, उस हीट स्ट्रेस से भी कुछ प्लांट्स जो मरे। बट ये जो प्लांट्स अभी अचानक से अबाउट 250 से 300 प्लांट जो अभी डेड हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन हो गया हमें। तो ये देखिए कितना प्यारा कुत्ता है शैडो, शैडो, ये कुत्ता कितना प्यारा है, प्यारा तो है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, ये डैम्पिंग ऑफ से ये सारे प्लांट्स जो हैं वो हुए हैं। और इस डैम्पिंग ऑफ का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि फर्टिलाइज़र्स के बारे में। और मैंने ये सोचा कि फर्टिलाइज़र इज अ खाद, लाइक हम जो खाना खाते हैं उसी तरीके से प्लांट्स भी जो है वो खाना खाते हैं। जैसे कि एनपीके हो गया, एनपीके में क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और
पोटेशियम की मात्रा होती है, जैसे NPK 90-90-19 हो गया, 20-20-20 हो गया, और बहुत सारी 0-52-32 ये सारी चीज़ें आती हैं NPK में। तो मैंने क्या सबसे बड़ी गलती की कि जितने भी प्लांट्स थे उनके जो फर्टिलाइज़र हैं उनको मैंने क्लोज टू स्टेम बहुत ज़्यादा रख दिया। और मैंने ये चीज़ें पढ़ी भी थी बल्कि कि क्लोज टू स्टेम नहीं रखना है, एटलीस्ट इतनी दूरी पे तो रखना है 15 से 20 सेंटीमीटर पे, पर मैंने बहुत क्लोज टू स्टेम रख दिया, जिसकी वजह से जो सारे प्लांट्स थे उसके स्टेम में, उसके जड़ में, उसके स्टेप में बहुत कमज़ोरी ला दी है। और उसकी वजह से क्या हुआ, फंगस फैलना बहुत आसान हुआ, क्योंकि उस समय बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बारिश बहुत ही तेज़ लगातार 2-3 दिन तक बारिश हुई। तो इस वजह से जो सारे जो प्लांट्स हैं वो डैम्प ऑफ हो गए। मुझे इस बात का तो बुरा नहीं है कि मेरे पेड़ जो हैं वो ख़राब हो गए और मतलब मेरा पैसा डूब गया, क्योंकि ये जो पैसा था ये तो मेरा खुद का कमाया हुआ पैसा था, जो मैं 6 मंथ्स वहाँ जॉब करके आया, तो उतना बुरा नहीं फील हो रहा है। पर हाँ, बुरा तो लगेगा, जाहिर सी बात है कि 2-2.5 महीने की मेहनत, मैं 15 अप्रैल से यहाँ पे आया हूँ अपने घर वहाँ गाजियाबाद से, और अभी 2-2.5 महीने की मेहनत और प्लांट्स ख़राब हो गए। देखिए, जो प्लांट्स डेड हो गए हैं, जो बच नहीं सकते, वो ऐसे हो गए हैं जिसके पत्ते डाउन हो गए हैं, पत्ते गिरने लगे हैं, और ये बच नहीं सकता पेड़, क्योंकि ये हो गया डैम्प ऑफ, नीचे से इसका जड़ जो है हो गया है गल। हाँ, तो ये जो पपीते का पेड़ है ये नहीं बचेगा। पर जो पपीते के पेड़ ऐसे हैं, ये इसकी लीव्स बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं लीव्स टाइट है और पेड़ भी काफ़ी स्ट्रेंथ लग रहा है पेड़ में। हाँ, तो ये पेड़ जो है ये बच जाएगा। तो अबाउट 50 प्लांट्स जो हैं, 50 पेड़ के आसपास जो है हमारे बचे हुए हैं, और बाकी मोस्टली जो है डेड हो गए हैं। जैसे कि इस पेड़ को आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ये बचा हुआ है। येलो लीव्स को हम निकाल देते हैं, क्योंकि येलो लीव्स फालतू खाना खाते हैं और बाद में अपने ही गिर जाते हैं। और ये पेड़ देखिए, ये भी गल गया नीचे से। और ये डैम्प ऑफ का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि फंगस जो बारिश में पैदा होता है, फंगस, हाँ, कोल्ड टेम्परेचर में पैदा होता है, तो आपको वो नहीं दिख रहा होगा पेड़। जैसे ये पेड़ देखिए, काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया था, बट क्योंकि वही सेम चीज़ डैम्प ऑफ, जड़ इसके जो गल गए, तो जड़ गल गए तो फिर पानी तो ऊपर पहुंचाएगा नहीं, खाना तो ऊपर पहुंचाएगा नहीं, न्यूट्रिशन तो ऊपर पहुंचाएगा नहीं, तो वो अपने आप ही पेड़ खराब हो जाता है। तो ये है मेरा बचा हुआ पपीता। मैं आपको बता दूं कि डैम्पिंग ऑफ जो होता है सबसे बड़ा डिजीज होता है एक पपीते की खेती में, क्योंकि इसके स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। पानी ज़्यादा लगना, पानी बहुत कम लगना, ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत क्रिएट करती हैं पपीतों में। बाकी प्लांट जो होते हैं वो थोड़े से ढीठ होते हैं, थोड़े से मैनेजेबल होते हैं, पर पपीते का प्लांट क्या होता है, अगर इसमें वाटर लॉगिंग हुआ, अगर पानी इकट्ठा हुआ, तो पपीते जो होते हैं डैम्प ऑफ हो जाते हैं, उसके जड़ जो है जड़ गलन से सड़ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको दिखाया कि वो कुछ बहुत सारे प्लांट्स जो है मेरे इस पूरे खेत के, जैसे कि 450 प्लांट्स में से मोस्टली 400 प्लांट्स जो है डेड हो गए हैं, सिर्फ वही रीजन की वजह से। और दूसरा रीजन ये भी था कि जो प्लांट्स हैं उसको थोड़ा डीप डाउन स्टेम से नीचे तक बैठा दिया गया था, जो प्रिकॉशन मैंने दिया हुआ था लोगों को, पर उन्होंने कर दिया, वो क्यों कैसे हुआ वो नहीं पता, उसकी जानकारी बहुत अच्छी नहीं। पर ये है कि उन स्टेम्स को, लाइक अगर आप ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हो, एक ग्रो बैग में पपीते को ग्रो कर रहे हो, तो ये ग्रो बैग का साइज है अगर, तो इसके ऊपर का जो व्हाइट वाला जो हिस्सा स्टेम से नीचे का होता है, उस हिस्से के ऊपर वो प्लांट जो है जमीन में लगना चाहिए। उस हिस्से के नीचे अगर स्टेम का पार्ट अंदर गया, तो पानी लगने की वजह से, पानी इकट्ठा होने की वजह से स्टेम जो है वो गल जाता है। स्टेम की जो नीचे की साइड होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और गल जाती है, जिससे वो डैम्प अप हो जाता है, वो गिर जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, तो वो गिर जाता है। तो यही दिक्कत हुआ, ये भी दिक्कत हुआ। शुरुआत में तो 450 प्लांट्स में से 115-120 प्लांट्स डेड हुए इसकी वजह से। उसके बाद जो लगातार डैम्प ऑफ हुआ वो हुआ फर्टिलाइजर से। आपको मैंने बताया फर्टिलाइजर का क्या मैंने गलती किया। सो नाउ ऑनवर्ड वी आर हेडिंग टू आवर होम। चलो चला जाए, अब हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं वापस से। इसको बंद कर देते हैं हम अंदर से भी, अब चलते हैं, चलो साइडो। तो खेती जिसमें वेजिटेबल्स और ये सारी चीजें लगाते हैं, तो उस खेत को हम कोइरार बोलते हैं। तो आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि इसमें जो करेले हैं, जो क्या बोलते हैं सरपुतिया हैं, जो बोड़े हैं, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। बाय द वे, क्योंकि बारिश है तो बारिश की वजह से ये सारी चीजें, ये मिट्टियां धस रही हैं, इस वजह से बूट पहनना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आप देख सकते हो करेला जो है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे सारे मतलब छोटे वाले बिटर ग्राउंड है, बिटर ग्राउंड ही बोलते हैं। हाँ, ये काफी दिन हो गया पढ़ाई छोड़े हुए। हाँ, ये छोटे छोटे ही हैं, इतने थोड़े और बड़े होंगे साइज में,
पर हाँ इनका प्रोडक्शन ठीक ठाक हुआ है। बाकी वीड्स जो है, मल्चिंग इसीलिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन पेड़ को चाहिए वो वीड्स जो है, घास जो है अपने अंदर खींच लेते हैं। लाइक देखो ये पीक चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा करेला होगा तो इसको तोड़ लिया जाएगा। अब मैं आपको चलता हूँ इधर से, ये है तो पूरा करेले का 3-4 लाइन। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसा प्रोडक्शन, क्योंकि बारिश का मौसम है, नाइट्रोजन की कमी है और बहुत सारी चीज़ों की भी कमी है, जिसकी वजह से लीव्स येलो हो रहे हैं, इनमें डॉट्स आ रहे हैं। पर यस स्टिल सरपुतिया इज ग्रोइंग। ये तो सेकेंड थर्ड हार्वेस्ट के लिए है, पर इसकी बहुत सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लाइक 1 महीने की हार्वेस्टिंग इसकी हो चुकी है। और काफ़ी सारा इसमें से, कुछ समय पहले तो इसमें से 30-40 किलो 50 किलो 2 दिन में वो हार्वेस्ट हो जाता था। और आप देख सकते हो कि ये पुराना हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे सूख भी गए हैं, बहुत सारे कीड़ों की वजह से दिक्कत क्रिएट किए हैं। तो इसमें से हार्वेस्ट काफ़ी अच्छा निकला है। अब तीसरा और लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रहा बूढ़ा। तो बूढ़ा का भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है। 2 दिन में 8 से 10 किलो प्रोडक्शन इसका भी हार्वेस्टिंग इस समय हो जाता है। ये सारी चीज़ें मुश्किल से 1.5 से 2 महीने में ग्रो हुई हैं। और स्टिल यू कैन सी कि बहुत सारे सिंगल प्लांट पे कुछ नहीं तो 20 से 30 बोड़े लगे हुए हैं। और अभी जो है इसको हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद 1-2 बोड़ों को हम खाते हैं। ये कुत्ता है, बिना मतलब का पागलों की तरह भौंकता है। इसका एक आंख फूटा हुआ है। मेरा शैडो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो बिना मतलब का भौंक रहा है। शैडो इधर आओ, शैडो इधर आओ, आओ इधर। इसको उसके पास लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये आप भाग जाएगा। शैडो आओ, आओ शैडो। देखिए शांत हो गया, अब उधर जा रहा है शांति से। पर अभी इसको जब इधर लेकर आएंगे, आओ शैडो, देखो अब शैडो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब देखो वो भौंकना शुरू कर दिया, ये भौंकना शुरू कर दिया बिना मतलब का। ऐसे जब उसके पास लेके गए हैं तो डर रहा था, और अब जो है भौंकना शुरू कर दिया। ये लोग भी इंटेलिजेंट है, बहुत बनते हैं। नाउ ऑनवर्ड लेट मी शो यू माई बागीचा, दैट इज गार्डन। तो चलते हैं, यहाँ पे किसी को लेकर जाएंगे। चलो चार्ली तुम चलो, चलो 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 फटाफट, चलो फटाफट। हाँ सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको पपीते के बारे में बताया वो था सीडलिंग्स। आप ये देख सकते हो कि मैंने कितने सारे ग्रो बैग्स ग्रो किए थे, इसमें सीडलिंग्स इतने में तो हुए ही नहीं, सीडलिंग्स ग्रो ही नहीं किए, और जितने हुए वो तो प्लांट हो गए थे। ये सारे सीडलिंग्स अबाउट 120 सीड्स जो है ग्रो किए हुए हैं, जर्मिनेट किए हुए हैं। इन जर्मिनेशंस को मैं और इनहेंस करूंगा इसको थोड़ा और। सबसे पहली बात तो मैंने ये जो क्या सीडलिंग्स थे, मतलब ये जो थोड़े प्लांट छोटे छोटे हैं अभी दिख रहे हैं आपको, ये प्लांट्स को मैंने इसमें ऑर्डर किया था और मंगाया हुआ है, मंगाया था। तो ये इतने बड़े बड़े कोकोपीट में ये इसके अंदर था। तो अभी हमको 15 दिन का इंतजार और करना है। इस वजह से इसको मैंने बड़े बैग्स में ट्रांसप्लांट कर दिया, ताकि जो इसके जड़ हो वो थोड़े से और मजबूत हो, वो थोड़े। और दूसरी चीजें मैं बताऊं कि आम के पेड़ यहाँ पे बहुत सारे हैं, और मिर्च भी लगी हुई है। आपको मिर्च भी दिखाते हैं, देखिए मिर्च, ये रेड चिली, ये राउंड ग्रीन चिली, और गेंदे के पेड़ तो लगे ही लगे हैं। आपको एक मजेदार चीज और दिखा, लाइक ये नींबू है, ये छोटी नींबू, इसमें पूरा रस भरा रहता है, इस नींबू में पूरा रस भरा रहता है और कुछ नहीं। हाँ आपको पोमग्रेनेट दिखाते हैं, आपको हम दिखाते हैं बहुत सारे अनार। आप ये देख सकते हो 1 2 3 4, आप गिनती नहीं कर सकते हो, छोटे 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 इतने सारे अनार लगे हुए हैं। अब ये पकेंगे तो कैसे होंगे, सबसे बड़ी बात ये है। अब इसमें वैसे तो हमको, ये देखिए ये फंस के इसी में, इसमें फंस के नीचे गिर गया है। चलो उठो उठो, गंदा हो रहा है, मिट्टी पे गंदे हो जाओगे। चलो तो इस पे अभी हमको बोरॉन जिंक छोड़ना है। ये पेड़ है सारे, कई साल हो गए इस, मतलब पूरे बागीचों को बनने में 10-12 साल लगाया, 13-14 साल। ये देखिए अंजीर, ये सारे हैं अंजीर। अब आपको एक पका हुआ अंजीर तोड़ते हैं, और जैसे कि ये जो पका हुआ अंजीर है ये मोस्टली पक गया है, इसको तोड़ते हैं और इसको तोड़ के फोड़ते हैं। सो दिस इज हाउ अंजीर लुक लाइक। तो अंदर से ये रेड रहता है जब पक जाता है। इसी अंजीर को सुखा के वो जो कर्ल वाले शेप में क्रिएट करते हैं, तो इस अंजीर को कुछ फर्मेंटेट करते हैं, फिर सुखाते हैं, क्या करते हैं, फिर वो वैसा अंजीर बन जाता है। बाकी इसको हम
खा लेते हैं। और काफी मीठा मीठा टेस्ट होता है इसका। अंदर इसके छोटे छोटे बीज होते हैं, जो कि आम का दूसरा तीसरा पेड़। ये ये फिसल रहा है। चलो 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 चार्ली, चार्ली चलो, आओ आओ इधर आओ। अभी देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसका पैर फिसल रहा, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए, इसका पैर फिसल रहा है, इस पे पूरा काही जमा पड़ा है ना। मेरा खुद का पैर फिसल रहा है, का पैर। मजा आ गया लेकिन देख के साइड चार्ली को। अरे लूना, लूना भी बाहर आ गई। लूना तुमको कौन बाहर निकाला है? शैडो भी बाहर है, लूना भी बाहर है। आ जाओ, चलो सारे ऊपर, सारे ऊपर चलो। और मैं बता दूं कि वो जो सारे सीडलिंग्स आपको दिख रहे हैं पपीते के, उनको मुझे यहाँ बाहर लाकर रखना है। क्यों? क्योंकि जो सारे सीडलिंग्स हैं वो इसके नीचे छाए में रहेंगे, प्लस इस पॉलीथीन के नीचे। और धूप दिखाना बहुत जरूरी है उन लोगों को। और बारिश तो हो ही रही है, बारिश का क्या ही कर सकते हैं, पर धूप दिखाना इज वेरी मस्ट।